एक आईएएस अधिकारी अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। वह एक साधारण लड़की के कपड़ों में थी। न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सुरक्षा, बस एक आम लड़की की तरह मोटरसाइकिल चला रही थी। जब वह बलरामपुर शहर के पास पहुंची तो सामने एक पुलिस चौकी दिखी। 3-4 पुलिस वाले चौकी के बाहर सड़क पर खड़े थे। बीच में इंस्पेक्टर रविकांत यूनिफॉर्म में खड़ा था। उसने लड़की को डंडे के इशारे से रुकने को कहा। लड़की ने मोटरसाइकिल को सड़क से हटाकर एक तरफ खड़ा कर दिया। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, कहां जा रही हो? लड़की ने बहुत शांति से जवाब दिया, सहेली की शादी में जा रही हूं। इंस्पेक्टर रविकांत ने उसे सिर से पांव तक देखा। लड़की 28 साल की एक खूबसूरत युवती थी जिसका नाम था अनन्या शर्मा। फिर हंसते हुए बोला, अच्छा, सहेली की शादी में खाने पीने जा रही हो, लेकिन हेलमेट तुम्हारा बाप पहनेगा, और ये मोटरसाइकिल भी बहुत तेज चला रही थी। चलो, अब चालान कटेगा। इंस्पेक्टर रविकांत ने चालान की पर्ची निकालते हुए कहा। अनन्या समझ गई थी कि उसका दिन खराब होने वाला है और यह बस एक बहाना है। उसने कहा, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। अरे मैडम, हमें कानून सिखाने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर ने पास खड़े एक कांस्टेबल की तरफ देखा और फिर अनन्या की ओर मुखातिब होकर बोला, इसे सबक सिखाना होगा। अचानक इंस्पेक्टर ने जोर से अनन्या के गाल पर एक थप्पड़ मारा। बहुत सवाल करती है, पुलिस जब कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। अनन्या का सिर एक पल के लिए चकराया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। चौकी का इंचार्ज इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अभी भी इसके अंदर घमंड बाकी है। ऐसे कई लोगों को ठीक किया है, इसे अच्छे से सिखाना होगा। एक कांस्टेबल आगे आया और बोला, सर, इसे थाने ले चलिए, वहां ठीक से सेवा करेंगे, तब समझ आएगा पुलिस से कैसे बात करनी है। एक कांस्टेबल ने अनन्या का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चल, गाड़ी में बैठ। अनन्या ने झटके से हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक कांस्टेबल को कहा, देख इसके घमंड को। एक कांस्टेबल आगे बढ़ा और अनन्या के बाल पकड़कर जोर से खींचने लगा। अनन्या दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने अभी तक अपनी पहचान नहीं बताई थी। वह देखना चाहती थी कि ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी मोटरसाइकिल पर डंडा मारा और जोर से बोला, बड़ा संत बन रही है, अब तुझे खिलौना बनाकर खेलेंगे। अनन्या अच्छी तरह समझ गई थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है और ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। इंस्पेक्टर के चेहरे पर गुस्सा था। वह चिल्लाकर बोला, तेरे जैसे कई समझदार देखे हैं, पुलिस से उलझेगी, आज मजा चखाएंगे। चल, इसे थाने ले जाओ, वहां समझाएंगे। इस दौरान अनन्या चुप रही। उसने अपनी पहचान जाहिर करने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। वह देखना चाहती थी कि ये लोग प्रशासन को कितना बदनाम कर सकते हैं। इंस्पेक्टर रविकांत अब तंग आ चुका था। उसके सामने एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसके गाल पर थप्पड़ पड़ा था, जिसके बाल खींचे गए थे, जिसे जबरदस्ती हाथ पकड़कर सड़क पर घसीटा गया था, लेकिन वह मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ी थी। न कोई चीख, न कोई आंसू। इंस्पेक्टर रविकांत ने सोचा कि थाने में ले जाकर इस जिद्दी महिला का इलाज करेगा। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसा गुस्सा था जो अंदर ही अंदर उबल रहा था। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर चिल्लाकर बोला, अरे कहां मर गए? चाय पानी लगाओ जल्दी, आज एक खास माल आया है। अनन्या तब भी चुप थी और थाने की दीवारों को देख रही थी। वह देख रही थी कि ये लोग उन बेकसूर लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं जो कभी आवाज नहीं उठा सकते। तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर रविकांत के पास झुककर फुसफुसाया, क्या केस है सर? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, तेज रफ्तार या हेलमेट, जो मन में आए वहीं चढ़ा दो। बस इसे अंदर ले जाकर इसका घमंड तोड़ना है, ज्यादा सवाल मत कर। अनन्या सब सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ कहने को तैयार नहीं थीं। वह चाहती थी कि पुलिस की इस गिरावट की कहानी उनके अपने मुंह से निकले। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा, हाथ में पेन लेकर टेबल पर घुमाने लगा। फिर अनन्या की ओर देखकर बोला, नाम बोल, कहां रहती है, किसके घर की बेटी है? अनन्या चुप रही। इंस्पेक्टर ने फिर पूछा, सुना नहीं, तेरा नाम क्या है?
लेकिन अनन्या की चुप्पी पत्थर की दीवार की तरह थी। तभी इंस्पेक्टर ने टेबल पर इतनी जोर से हाथ मारा कि आवाज पूरे थाने में गूंज गई और गुस्से में चिल्लाया, सुनाई नहीं देता? नाम बोल जल्दी। अनन्या ने मुंह घुमाकर जवाब दिया, जी, सुमन शर्मा। इंस्पेक्टर ने उसके चेहरे की ओर देखकर हंसते हुए कहा, बड़ी चालाक लड़की है तू, झूठ बोलने में माहिर है, लेकिन याद रख, ज्यादा चालाकी की तो बहुत भारी पड़ेगा। एक भी गलती की तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। अनन्या को जबरदस्ती एक गंदे लॉकअप में डाल दिया गया, जहां पहले से 2 कैदी बैठे थे। उनमें से एक ने अनन्या की ओर देखकर कहा, बहन, तूने क्या अपराध किया? अनन्या ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। वह बस देख रही थी कि यह पूरा सिस्टम कितना सड़ चुका है। अगर एक आईएएस को बिना वजह इस तरह अंदर डाला जा सकता है, तो आम आदमी की हालत की कल्पना करना मुश्किल नहीं था। अनन्या अब उस कोठरी के एक कोने में बैठी थी। सब देख रही थी, सुन रही थी और हर हरकत को समझ रही थी। इंस्पेक्टर रविकांत ने एक झूठी रिपोर्ट बनाई और बोला, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस चढ़ाओ। फाइल पर हाथ मारकर बोला, चलो जल्दी करो। एक कांस्टेबल ने पूछा, लेकिन सर, सबूत के बिना? इंस्पेक्टर हंसकर बोला, इस थाने में सबूत लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल आया और अनन्या के कंधे पर जोर से हाथ मारा। ने जैसे ही हाथ उठाया, तभी दरवाजे पर एक सख्त आवाज गूंजी, रुको। सबने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर सीनियर इंस्पेक्टर अजय वर्मा खड़े थे। उनकी ख्याति बाकियों से कुछ बेहतर थी। उन्होंने अंदर की स्थिति देखी तो उनकी भवें तन गईं। पूछा, ये सब क्या हो रहा है? रविकांत हंसकर बोला, कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की ज्यादा अक्लमंदी दिखा रही थी, सबक सिखा रहे हैं। अजय ने अनन्या को गौर से देखा। उसका व्यवहार आम लड़की जैसा नहीं लग रहा था। पूछा, इसका अपराध क्या है? रविकांत घबरा गया, बोला, सर, चेकिंग में बदतमीजी की थी। अजय को कुछ शक हुआ। उन्होंने अनन्या से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अनन्या चुप रही। रविकांत हंसकर बोला, सर, ये तो नाम भी नहीं बता रही। अजय अब पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने कांस्टेबल को आदेश दिया, इसे अकेले कोठरी में रखो। रविकांत हैरान हो गया, लेकिन अजय ने सख्ती से कहा, मैं खुद इसके पास रहूंगा। उसके आदेश पर अनन्या को एक और कोठरी में बंद कर दिया गया, जो पहले वाली से भी ज्यादा गंदी और अंधेरी थी। अनन्या ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक कोने में टूटी मेज पड़ी थी और पास में जंग लगा लोहे का रॉड। वह अब इस गंदे सिस्टम का असली चेहरा और करीब से देख रही थी। हर पल उसे समझ आ रहा था कि कानून सिर्फ फाइलों तक सिमट गया है। तभी एक कांस्टेबल दौड़कर आया और बोला, सर, बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। रविकांत चौंक गया। पूछा, कौन सी गाड़ी? कांस्टेबल घबराते हुए बोला, सर, सरकारी गाड़ी। वह जल्दी से बाहर गया और गाड़ी के अंदर झांकते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। वह लौटकर धीमी आवाज में बोला, सर। रविकांत तंग आकर बोला, क्या हुआ? कौन आया है? कांस्टेबल कांपते हुए बोला, सर, कमिश्नर साहब आए हैं। रविकांत का चेहरा फक हो गया। सीनियर इंस्पेक्टर अजय वर्मा भी सतर्क हो गया। अब मामला सीधे ऊपर तक पहुंच गया था। कमिश्नर साहब थाने में कदम रखते ही उनके चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा था। उन्होंने रविकांत की ओर देखकर सख्त आवाज में पूछा, इंस्पेक्टर रविकांत, यहां क्या तमाशा चल रहा है? रविकांत घबराकर बोला, कुछ नहीं सर, बस एक छोटा सा केस। कमिश्नर साहब ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनकी भवें सिकुड़ गईं। फिर कोठरी में झांक कर बोले, ये कौन है? रविकांत ने कहा, सर, इस महिला के खिलाफ 420 और धोखाधड़ी का केस है। कमिश्नर ने पूछा, तुम्हारे पास सबूत है? फिर दोबारा बोले, कोई सबूत है तुम्हारे पास? अब रविकांत पूरी तरह फंस गया था। कमिश्नर ने महिला से सीधे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और पहली बार अनन्या शर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एसडीओ अनन्या शर्मा। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। सबके चेहरे फक पड़ गए। रविकांत के हाथ पैर कांपने लगे। बाकी कांस्टेबल हैरानी से खड़े रह गए। रविकांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वह चोर समझ रहा था, वह वही अधिकारी थी जो पूरे जिले का कानून चला रही थी। दरअसल वह कोई साधारण महिला नहीं थी।
वह स्वयं एसडीओ अनन्या शर्मा थी, जिसे सड़क पर घसीटा गया, जिसके बाल खींचे गए, जिसे थप्पड़ मारा गया। यह बात सबके सामने आते ही थाने में हड़कंप मच गया। कमिश्नर साहब ने तीखी नजरों से रविकांत की ओर देखकर गुस्से में कहा, रविकांत, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने एक सीनियर अधिकारी पर झूठा इल्जाम लगाया? रविकांत कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां खड़े सीनियर इंस्पेक्टर अजय वर्मा ने जोर से कहा, सर, मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। अब रविकांत पूरी तरह अकेला पड़ गया था। तभी अनन्या शर्मा ने अपनी शांत लेकिन सख्त आवाज में पहली बार फैसला सुनाया और बोली, रविकांत, अब तेरी नौकरी गई। सस्पेंशन पक्का है और तेरे खिलाफ अब केस भी चलेगा। यह सुनकर रविकांत की सांस जैसे अटक गई। बाकी पुलिस वालों ने उससे मुंह फेर लिया। अजय वर्मा ने तुरंत हांक लगाई, हवलदार साहब, इसे पकड़कर लॉकअप में डालो। लेकिन तभी रविकांत ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और हंसते हुए बोला, रुको मैडम, पहले ये देख लो, फिर जो करना हो करो। उसने कागज दिखाया। कमिश्नर और अनन्या दोनों ने उसकी ओर देखा। रविकांत बोला, ये लो, मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर हो चुका है। अब तुम चाहे जितना गुस्सा करो, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। पूरा थाना फिर सन्नाटे में डूब गया। अनन्या ने कागज हाथ में लेकर पढ़ा। कमिश्नर ने तीखी नजरों से सीनियर इंस्पेक्टर अजय वर्मा की ओर देखकर कहा, जाओ देखो ये कागज असली है या सिर्फ दिखाने के लिए। अजय ने कंप्यूटर रिकॉर्ड देखा और सिर उठाकर बोला, सर, ये तो असली है, लेकिन अभी तक इसने नए इंस्पेक्टर को चार्ज हैंडओवर नहीं किया, यानी अभी भी ये यहां का इंचार्ज है और सारी गड़बड़ियां इसी ने की हैं। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। अनन्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तेरा नया ठिकाना वही होगा जहां तू दूसरों को डालता था। कमिश्नर ने भी सिर हिलाकर इशारा किया। 2 कांस्टेबल उसे पकड़ने आगे बढ़े। तभी रविकांत ने फिर चाल चली और बोला, रुको मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। तुम्हें क्या लगता है सारा दोष सिर्फ मेरा है? फिर उसने थाने के बाकी पुलिस वालों की ओर इशारा करके कहा, ये सब मेरे साथ हैं, ऊपर तक सब शामिल हैं। कुछ पुलिस वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। सीनियर इंस्पेक्टर अजय वर्मा ने स्थिति भांपकर एक एक करके सबकी ओर देखना शुरू किया। अनन्या ने कमिश्नर की ओर देखकर कहा, अब इस पूरे थाने को साफ करना होगा, कोई नहीं बचेगा। कमिश्नर ने भी कहा, जो हुक्म मैडम, अब एक एक का हिसाब लिया जाएगा। यह बात मुंह से निकलते ही थाने में जैसे बिजली गिर गई। थाने के बाहर कुछ पत्रकार चुपचाप खड़े थे, जिन्हें पहले से शक था कि थाने में कुछ बड़ा गड़बड़ चल रहा है। जब उन्हें खबर मिली कि पूरा थाना लाइन हाजिर कर दिया गया है, तो उन्होंने मोबाइल से खबर फैलानी शुरू कर दी। एक चमचमाती गाड़ी थाने के सामने रुकी। दरवाजा खुला और स्वयं एसपी साहब बाहर निकले। चारों तरफ देखा तो सबके चेहरे लटके हुए थे। थाने के सारे अधिकारी एक तरफ खड़े थे। एसपी साहब ने कहा, यहां कब से तमाशा चल रहा है? लेकिन कमिश्नर और थाना इंचार्ज पूरी तरह चुप थे। तभी अनन्या शर्मा ने सीधे एसपी की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? अजय वर्मा ने तुरंत एक फाइल निकालकर अनन्या के हाथ में दी, जिसमें एसपी साहब की सारी काली करतूतों का पर्दाफाश था। अनन्या ने फाइल एसपी साहब की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो देख लो, इसमें तुम्हारी सारी करतूतें दर्ज हैं। एसपी साहब के माथे से पसीना टपकने लगा। कमिश्नर ने बिना देर किए जोर से आदेश दिया, पकड़ो इसे और बाकियों को भी गिरफ्तार करो। पूरा थाना हतप्रभ रह गया। इतने बड़े अधिकारी को पहली बार इस तरह खुले में चुनौती दी गई थी। एसपी की गिरफ्तारी के साथ ही पूरे जिले में तूफान मच गया। बात दिल्ली तक पहुंची। मुख्यमंत्री तक खबर गई और वहां से सीधा आदेश आया कि जिले में जितने भी अधिकारी गड़बड़ में शामिल हैं, सबको पकड़कर अंदर करो। अगले 2 दिनों में बलरामपुर जिले से 40 से ज्यादा पुलिस वाले, 10 से ज्यादा बड़े अधिकारी और कुछ राजनेता गिरफ्तार हो गए। पूरा बलरामपुर जिला बदल गया। अब चारों तरफ बस एक ही चर्चा थी, एसडीओ अनन्या शर्मा की ईमानदारी और साहस की, जिन्होंने पूरे सड़े हुए सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अब प्रशासन में एक नई गति थी, एक नया विचार था और सबसे बड़ी बात, एक डर था कि अब कोई नहीं बचेगा। अनन्या शर्मा का काम पूरा हो चुका था। उन्होंने दिखा दिया था
कि अगर मन से इरादा साफ हो तो पूरा देश भी सुधारा जा सकता है। अगर आपने यह कहानी अंत तक देखे हैं तो कृपया एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।